हमने विभिन्न पंडालों में विधि विधान से स्थापित देवी देवताओं की कई प्रतिमाओं को देखा होगा, जिनको देखकर आपको बस यही महसूस होता है कि अब देवी कुछ बोलना चाह रही हैं या देव कुछ बात करना चाह रहे हैं। लेकिन इन आकर्षक व मोहक मूर्तियों को बनाना उतना आसान नहीं होता जितना कि आम लोग समझते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पालिक निगम के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं और मूर्तियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है और किन परिस्थितियों से मूर्ति गुजरता है। आप देख ही सकते हैं कि हमारे बगल में एक भाई साहब मूर्ति बना रहे हैं। निश्चित तौर पे इसको अपना फाइनल आकार देने में समय लग रहा है और धीरे धीरे करके यही मूर्तियाँ पंडालों में, घरों में स्थापित होंगी और जहाँ हम इसे प्रेम से और भाव से पूजन करेंगे। कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? मैं लगभग बचपन से ही मूर्ति के कार्य में रत रहा। अपने मम्मी पापा के ज़माने से, क्या हमारे पापा के ज़माने से भी हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ये कार्य चला रहा है। क्योंकि रहने वाले तो हम यही जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के ही हैं, मगर व्यवसाय एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को चिरमिरी में या और भी अन्य जगहों पर जा कर के व्यवसाय करना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैं ग्रेजुएशन तक का किया हूँ, बट शर्त क्या है, आज के ज़माने में जो रोज़गार की समस्याएं हैं, बेरोज़गारी की समस्या, तो उसको लेकर काफ़ी चिंता बनी है और रोज़गार का साधन ना होने की वजह से मूर्ति के कार्य में विशेष रुचि रखना पड़ गया। और आने वाले समय अपने पीढ़ी को क्या इस कला को सौंपना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आने वाले समय में हमारे बच्चों को भी ये कलाओं की अभिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। बच्चे भी अच्छे शिक्षित हों, शिक्षा के माध्यम से उनका एक आर्ट रहे, वो काफ़ी प्रोफेशनल रहे इस विषय में, मूर्ति के कार्य में। आपकी मतलब कमाई वगैरह ठीक हो जाती है? कमाई वगैरह तो लगभग ठीक हो जाता है भगवान की आशीर्वाद से। और ये है कि आने वाले समय में बड़े स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आज चिरमिरी है, कोल माइंस का क्षेत्र है। अब चिरमिरी की तो स्थिति ऐसी रह गई है कि व्यापार में किसी प्रकार का वो रह नहीं गया है ना। जो इनकम मिलना चाहिए रोजगार के क्षेत्र में वो तो चिरमिरी में है नहीं, बट शर्त क्या है कि दिन रोटी रोजी रोटी चल रहा है। अभी व्यापार घट रहा है या बढ़ रहा है? अभी तो लगभग बराबर स्तर में है, ज़्यादा अभी घाटे में भी नहीं गया है व्यापार या ज़्यादा फायदे में भी नहीं गया है। ये है कि यहाँ से थोड़ा और बड़े शहरों में, सिटियों में करेंगे तो उसका बेनिफिट अलग रहेगा। तो आपका विचार है कि आने वाले समय सिटियों में जाने? जी, बिलासपुर जैसे बड़ी सिटियों में जा कर के इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे कि लोग और अच्छे से हमको लोग पहचाने। ये हमारे प्रजापति भाई हैं, हमारे यही जांजगीर चांपा क्षेत्र के हैं, बिलासपुर में आज निवास है। CCN न्यूज़ 13 के लिए कैमरामैन विजय के साथ भगवान दास की रिपोर्ट।